जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अमित आप सभी को लेकर के आ चुका हूँ रैंक पाथ पर। तो आप सभी का रैंक पाथ में स्वागत है मेरे दोस्त मेरे साथियों। आज हमारी एक पॉइंट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी मेरे दोस्तों इसका हिंदी होता है सतत भिन्न। साथियों मैं आप लोग को यह बता दूं कि साथियों ये जो फ्रैक्शन की जो सवाल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी मेरे दोस्त मेरे साथियों मैं आप लोग को बता दूं, और आप लोग देख पा रहे होंगे थंबनेल पर कि एक छोटा सा लोगो इसका दिखाई दे रहा है कि कैसे इसमें सवाल बनते हैं। साथियों मेरे दोस्त मेरे साथियों मैं आप लोग को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। और मेरे दोस्त मेरे साथियों ये जो क्वेश्चन है आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों मैं यह बता दूं कि जो सिंप्लीफिकेशन का जो एक क्वेश्चन बनते हैं इसमें लगातार फ्रैक्शन नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले जाता है। अब लगातार जब फ्रैक्शन साथियों नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है तो दोस्तों इसे बनाना बच्चों के लिए थोड़ा कठिनाई हो जाती है। बनाने के लिए बना सकते हैं दोस्त, लेकिन अगर बेसिक मेथड को लगाएंगे तो मेरे दोस्त मेरे साथियों थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सीधे लैंग्वेज में बोले तो टाइम ज़्यादा आपका लग सकता है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथियों मैं आप लोग को आज एक ऐसे गरीबों वाला तरीका देने जा रहा हूँ जिससे आप जो है कम सेकेंड में यानी कम समय में मेरे दोस्तों आप जो है उसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा के लिए आज जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन को दूर कर देंगे। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं दोस्तों, और उसी क्वेश्चन को जो हम आराम से सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मेरा सिर्फ कंसेप्ट को समझ जाइएगा, फिर आपको जो है कभी प्रॉब्लम, बस हमारी दो कंसेप्ट इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। उसके बाद दोस्तों कितना भी ये क्वेश्चन घुमा ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सदा के लिए हम इसको मिटा देंगे। साथियों देखिए चलिए आते हैं हम इसको कंसेप्ट पहले आप लोग को समझा दूं, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को जो है इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन मैंने कहा कि दो तरफ से बन सकते हैं दोस्तों। एक कि 1/, में दे सकता है, यानी 1/, में दे सकता है, पहली बात। दूसरा फ्रैक्शन जो है दोस्तों तैयार हो जाएगा कि 1/, के अलावा जैसे मैंने कह दिया a प्लस में 1/, में a1 प्लस में मान लीजिए 1/, में a2 है ना, प्लस में हो जाएगा 1/, में a3, यानी ये कहते हुए चला जाएगा साथियों जहां तक जाना होगा जितनी भी देने होंगे। इसके साथ ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ प्लस में ही हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है ना, ये माइनस में भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एक प्लस और एक माइनस, मेरे दोस्तों लगातार माइनस भी हो सकती हैं, लगातार प्लस भी हो सकते हैं, बीच में माइनस प्लस बीच में माइनस प्लस भी हो सकते हैं। इतने टाइप इसमें बन सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि मान लो पहले ही दे दे और फिर बटा में ऐसे करके दे, फिर कह दे a1 प्लस में 1/, में a2 प्लस में 1/, में a3 प्लस में ऐसे 1/, में a4, यानी ऐसे चला जाएगा। एक मतलब कोई संख्या दे सकती है, किसी भी संख्या दे सकती है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई जरूरी है कि प्लस में प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, यानी प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते नहीं, लगातार नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो यह क्वेश्चन जो है इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है लगातार बढ़ते जाए, जिसको हिंदी बोलते हैं सतत भिन्न साथियों। इस तरह से आप जो आसानी से, अब बात आती है सर इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इसका क्या। अगर मान लीजिए कि सपोज मैंने एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर जो है मैं आप लोग को एकदम बेसिक एकदम गरीबों वाला तरीका दूंगा जिससे आसानी पूर्वक जो है आप बना सकते। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 1/, में 1 प्लस में 1/, में 2 प्लस में 1/, में 3 प्लस में 1/4, मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाए। तो अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करिएगा। आप कहिएगा सर बेसिक जो हमारा कंसेप्ट होता है वो तो ये होता है कि पहले इनमें इनको मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 × 12 और 1 13, 13/, में 4, यानी इनका सॉल्यूशन आ गया दोस्तों 13/, में 4। अब इनके ऊपर लिखिएगा तो लिखिएगा सर जी कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1/, में कितना 13/, में 4। बोलिए अब कहिएगा सर ये 4 को भेज दीजिए ऊपर, तो आपका जो अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया 2 प्लस में 4/, में 13। बताइए अब इतना को आप फिर से सॉल्यूशन करिएगा तो देखिए 13 दूना के 26 और 26 4 कितना होता है दोस्तों 30, 30/, में 13। अब यहाँ तक सॉल्यूशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक अगर आपकी सॉल्यूशन कंप्लीट हो, अब लिखिएगा सर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस में 1/, में 30/, में 13। बताइए अब 13 को फिर से ऊपर भेजिएगा, अब 13 को ऊपर भेजिएगा दोस्तों तो देखिए क्या आ जाएगा कि सर 1 प्लस में
13/30 बताओ, और 30 को करें तो 30 से कम 30 और 30 × 40 और कितना 43/में हो जाएगा 30। अब देखिए 1 के बटा में इतना आ गया, यानी कितना के बटा में आ गया, तो आप कह सर 1 बटा में आ गया कितना 43 में आपका 30। बताइए अब इसको ऊपर भेजिएगा तो हो जाए 30/43। जो आपका आंसर आया साथियों 30/43 आ गया। तो एक तो बचपन वाली तरीका होगी, आप लोग खुद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे साथियों कि कितना समय लगा दिया है। अगर हम इतना समय अगर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में लगाएंगे तो बताइए हमारा कितना लॉस हो जाएगा। दोस्तों मैं भले ही इसको बना, अब देखिए कितने बच्चे, मैं फिर से रियलिटी बता रहा हूँ साथियों, मैं जानता हूँ, मैं यूट्यूब की हाल जानता हूँ दोस्तों। अब कितने बच्चे जैसे ही आए और मैंने इस मेथड को बनाया, अब उसको समझेंगे नहीं कि सर आगे हमें इसमें क्या देने वाले, ये नहीं समझेंगे। वो डायरेक्ट क्या, अरे यार ये तो बस सर बहुत क्या बोलते हैं लंबा मेथड बता रहे हैं, यानी लॉन्ग मेथड बता रहे हैं। अब लॉन्ग मेथड के चक्कर में अरे भैया रुक जा, ये तुम्हारे लिए बताऊं कि जो बच्चे ऐसे करते हैं उन्हें रोकने के लिए बोला हूं कि भैया इस तरह से आप नहीं करिएगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों उस मेथड से आप बनेगा। जैसे देखिए अब मैं यहीं पर आपको एक मेथड सिखाना चाहता हूं। देखिए मात्र मैं इतना मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, देखते रहिएगा। सर कुछ भी नहीं करना है, देखिए कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है तो मतलब करना क्या है दोस्तों, तो आपको जो है करना क्या है, तो देखिए पहले आप लिखिए कितना इसको, यानी कि देखो 3 + 1/4 है ना, तो 1 को यहाँ पर लिखिए, 4 को यहाँ, ये प्लस में है। देखिए ए वाला सिंबल हमेशा याद रखना, तो प्लस में है तो प्लस में 3, माइनस में रहेगा तो माइनस में, सीधे इनका सोल्यूशन होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए दोस्तों। अब जब इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए एक क्या निकले, 4 × 12, और इसमें इसको जोड़िएगा हमेशा, 4 × 12 कितना हो गया 13, हो गया 13। अब दोस्तों देखिए 13 आता आपका आ गया, 13 तो आपका आ गया दोस्तों। अब 13 के बाद जो हमारा क्लियर बनने वाला है, अब देखिए अब इनके बाद इनको लीजिए 2 वाला, ये 2 जो आपका आ रहा है ना 2 को लिखिए यहाँ पर, प्लस का है तो इसके साथ इनको मल्टीप्लाई, 13 दूना के 26 और ये कितना हो गया 30, तो ये आप लिख दीजिए 30। अब 30 के बाद फिर 1 वाला लीजिए, 1 के साथ करिए, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई तो 30 से कम कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया, तो 30 से कम 30 और 10 कितना 13 कितना 43 हो गया, तो आपका आ गया 43। अब देखिए दोस्तों 1 के बटा में 1 2 3 जितना सबके बटा में फ्रैक्शन दिए तो कहिएगा हाँ सर, तो बस अभी 30 को कहाँ भेजे ऊपर, तो जो सोल्यूशन आ गया कितना हो गया 30/43। बताइए 30/। तो आप इस तरह से अभी इसी के मेथड को समझाने के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिससे आप आसानी तरीके से किसी भी बिना कठिनाई का जो है दोस्तों, अगर ये नहीं भी समझ आया तो चिंता मत करना, क्योंकि यही मेथड मैं सिखाने के लिए आपको लेकर के आ चुका हूं। और इसमें जितने बनने वाले क्वेश्चन है साथियों, वो बनने वाले भी क्वेश्चन, जैसे हम आपको क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं, क्योंकि बच्चे बिना देरी के सोचते हैं सर क्वेश्चन ही समझाइए। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है साथियों, ये मेरे द्वारा खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है, जिससे मैं समझाने में सक्षम हो पाऊँ और आपको एकदम बेहतर ढंग से समझा पाऊँ, इसीलिए मैं लेकर के आऊँ। देखिए जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर देते लिखिएगा 2, देखिए ए हो जाएगा 2 नीचे वाला और एक 1 यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों आप क्या कर लीजिए, एक है ना देखो ए वाला 2, इस 2 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। पहले इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आप एडिशन करिए, है ना, एडिशन, तो 2 2 जा 4, 4 एक कितना हो गया 5, ये हो जाए 5। अब देखिए सब प्लस में नहीं तो इसलिए इसको प्लस में रख लिए प्लस में। अब देखिए ये 2 फिर से आ गया, तो इस 2 को ऊपर लिखिए और इनके साथ मल्टीप्लाई करिए। अब ये एक वाला क्या काम होता है मैं बताऊंगा, अभी इसको छोड़ दो, इसको करें 5 दूना के 10 और प्लस करिए कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, कितना आ गया 12। अब दोस्तों देखिए 1 के बटा में सब कुछ है ना, तो 1 के बटा में है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 के बटा में, अगर वही 1 के बटा में नहीं रहता तो वो जाता नीचे, जो 5 है ना वो नीचे चला जाता, तो 5 को ऊपर लिख दे, तो आपका जो x बराबर जो निकल गया है वो निकल गया 5/12। अब 5/12 मुझसे ये नहीं पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है 1/x बताइए, तो 1/x बराबर कितना हो जाए दोस्तों 12/5। इसको पलट दीजिए, तो 12/5 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। बताइए इस तरह से जो है आप कितना भी बड़ा, बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन लेकर के आओ, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन रहेगा आप आसानी पूर्वक बना। जैसे नेक्स्ट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के फ्रैक्शन आपको दिखाई देंगे तो आप कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से कि सर सिंपल तरीका आप वहीं लगाइए, यहाँ पर लिखिए 3 को यहाँ लिख दीजिए। बताइए 3 को आप यहाँ लिख लीजिए,
एक है तो एक को इसके जस्ट सामने लिखिए, और इस 3 को है तो 3 प्लस में है तो प्लस में 3 लिखिए बस। अब मैं सिखाऊंगा अभी माइनस वाला भी, चिंता मत करो। इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको एडिशन करिए। 3 3 के 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10, काम खत्म। फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखिए प्लस का 4, बोलिए, और इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा और इनको जोड़िए, एडिशन करिएगा क्योंकि प्लस में, तो 10 चौके 40 और 3 कितना हो गया 43, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 हो गया। अब ये 4 वाला काम भी खत्म हो गया। अब 3 वाला लीजिए, यहाँ पर लिखिए 3, बताइए, और 3 है प्लस में तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके, और इसको लास्ट में एडिशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसको बताऊं तो आपको वो सिर्फ इनका सोल्यूशन कहते हैं 3 के 9 है 4 3 12, इतना आ गया क्या। और इसमें आप जब जोड़िएगा दोस्तों 3 के 9 4 3 12, इसमें 10 जोड़िएगा आप तो बताइए कितना आएगा, तो बोले वैसे 139 आ जाए, बताइए 139 आ गया। 139 में आप देखिए 3 वाला भी काम, अभी 2 वाला बाकी है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस में है ना तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 2 के साथ अब जैसे मल्टीप्लाई तो कहो 9 दूना का 18 हो जाएगा, और ये जो 3 दूना का 6 और ये कितना होगा 7 और ये 2 प्लस 43 को जोड़ लीजिए क्योंकि ये सब प्लस में है तो 43 को जोड़ लीजिए। जब 43 को आप जोड़िए दोस्तों तो कितना 8 3 हो गया 11, 7 4 कितना 11 और 1 12 और ये हो जाए तुम्हारा 3, यानी कि होगा 321। तो आपका क्या आ गया साथियों, हो गया 321 हो गया, बताइए 321। अब एक और 2 बचा है तो इनका 2 के साथ इनको साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो कितना 2 1 कम 2, 2 दुना का हो जाएगा 4 और 3 दुना का हो जाएगा 6, बताइए इसके साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बताइए इसके साथ हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। अब बताओ इसके बाद 139 को जोड़ लीजिए, 139 को आप जोड़िएगा, 139 को आप जोड़िएगा दोस्तों तो कितना देखिए को सरी कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया कितना, सॉरी यहाँ पर आपका 3 दुना का 6 हो जाएगा, 1 मिनट जोड़ने में, हाँ ठीक है देखिए सही है। तो ये 1 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 7, यानी कितना 781। तो इसका जो मान आया वो हो जाए 781 है, बताइए। अब इस सबके बटा में देखिए ना, सबके बटा में एक ऊपर है तो इसको भेज दीजिए ऊपर। क्या करिए साथियों, इनको भेज दीजिए, जब इनको साथ भेजिएगा ऊपर तो हो जाए 321 बटा में 781, 321 बटा में हो जाएगा 781। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आया, तो आपके 321 बटा में 781, यानी आपका आंसर हो गया तुम्हारा कितना साथियों, ए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बताइए। तो 321 बटा में 781 यानी ऑप्शन नंबर आपके जो आ गए वो सी आ गए, बताइए। छोटी सी क्वेश्चन बन रहा है बढ़िया से। अब इसको आप बचपन की तरह अगर बनाने का प्रयास करिएगा तो पक्का आपको लंबा समय लेकर जाएगा। अब इसके आगे भी बहुत कुछ जोड़ कर देगा, लेकिन मैं सिर्फ फ्रैक्शन आपको सिखाना चाहता हूं। तो एक्स का मान आ गया 321 बटा में 781 को लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, यदि x इक्वल टू ये दिया गया है तो x का मान बताइए। अब इसमें देखिए माइनस माइनस, अब इसमें आपको सीखना है माइनस वाला में, समझिएगा दोस्तों, माइनस वाला सीखने का प्रयास कीजिएगा। एकदम अपने जो है कॉपी पेन को थोड़ा सा रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा, देखते रहिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि 3 हो जाएगा और ये आपका दिया गया था, देखिए सीधे लिखिए क्या 1 2 और देखिए माइनस में 3 है तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 3। अब देखिए इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको एडिशन करिए, बताइए। तो कहो 3 दुना के 6 यानी माइनस का 6, फिर से मैं बोल रहा हूँ कितना माइनस का 6 आया और उसमें एक जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 5। दोस्तों मेरे साथियों याद रख लो, यहाँ पर माइनस का 5 नहीं होगा प्लस का 5 लिखिए, यानी माइनस को हमेशा छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा माइनस, सोल्यूशन करके देख लीजिए खाली इतनी पॉइंट को, 3 माइनस 1/2, बस इतना ही तो सोल्यूशन किया है ना। बताइए कितना आता है दोस्तों, कहो से 3 दुना के 6 में से कितना 5/2 आया कि नहीं आया। अब इसी को मैं 2 नीचे कर दूंगा, बताओ। तो इस तरह से आप याद रख लेना। अब देखो जैसे मैं बताऊंगा कहां पर आप माइनस भी ले सकते हो, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। देखिए अब 5 हो गया, अब इस 5 को लेकर चलिए, माइनस का 5 लेकर चलिए, बताओ माइनस का 5 लेकर चलिएगा दोस्तों, और इनके साथ इनको मल्टीप्लाई। तो 25 में मेरे दोस्तों अगर 2 को जोड़िएगा, सॉरी 25 में 2 को जोड़िएगा तो माइनस का 25 में 2 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना आएगा, आप बोलेगा सिर्फ 23 आएगा। कितना आएगा 23, बताओ। अब इसका सोल्यूशन भी आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी दोस्तों। ये हो गया तुम्हारा 23। अब फिर देखिए ये तुम्हारा यहाँ तक काम खत्म, माइनस था, फिर लिखिए माइनस का 3 ले लीजिए। अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए, तो आप इनके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसे माइनस का 69 हो जाए, बोलो 3 के 9 3 दुना के 6। अब इसके साथ अब देखो इसको एडिशन करते हैं तो प्लस का 5 करिएगा दोस्तों तो हो जाए कितना, माइनस का हो जाए 64, बताओ।
माइनस को हो जाएगा 64, तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस का 64। कितना साथियों, प्लस का 64 लिखिएगा। अब प्लस का 64 तो हमारा ये भी काम। अब माइनस का 2 बाकी है, माइनस का 2 वाला का मल्टीप्लाई करिए। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिए तो आपके ये सीरीज हो जाएगा 4 दूना के 8 और हो जाएगा 6 दूना के 12। अब बताइए माइनस में है और इसको जब एडिशन करिएगा प्लस में 23 को, तो अब घटे तो 501 यानी कितना 105। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया 105। अब उस बटा में 1 के बटा में सारी संख्या है, बताओ 1 के बटा में सारी संख्या है, तो इसको भेज दीजिए ऊपर। तो जब आप इसको ऊपर भेजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 64। तो आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 64 बाई में 105। तो जो आपका आंसर आ गया दोस्तों वो क्या आ गया 100 में, यानी 64 बाई में 105। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, बी। तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, आप आराम से इस गरीबों वाला तरीका को लगाइएगा और सदा के लिए जो है इसको मिटा दीजिए। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी चैलेंज है ना, याद रखना। कभी भी आपको दिक्कत, बस इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते समय ध्यान में लगाए रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा हल कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, करा हल कीजिए। अब इसमें साथियों ध्यान से देखिएगा, प्लस भी है माइनस भी। देखिए कहीं कहीं प्लस दिया गया है और कहीं क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर दोनों दी गई है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आसान पूर्वक सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए जैसे करें पहले प्लस में है तो लिखिएगा 1 3 और 2, और 2 किस में, प्लस में। ए वाला प्लस को हम बार बार लिख रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए प्लस में हो गया। अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए और इनमें जोड़ दीजिए। 3 दूना के 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7। काम खत्म हो गया। अब देखिए प्लस का 4 है तो फिर से लिखिए 4 और 7 28 हो जाएगा। 28 में 3 जुड़े तो हो जाएगा 31। बताइए 31 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है दोस्तों, क्या है, माइनस का 2 है। बोलिए अब इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए। तो आप इनके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कितना 62 हो जाएगा। बताओ माइनस का 62, 31 दूना का 62 होता है। और प्लस का अगर आप 7 करिएगा दोस्तों तो बताइए कितना आएगा, आप बोले सर हो जाएगा 55। बताओ और भी माइनस का 55, तो हम क्या माइनस का लिखेंगे, कहिएगा नहीं सर क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे, है ना। जोड़ने के बाद आपका आया है 55, तो हो गया प्लस का 55, हो गया 55। अब आप फिर से लिखिए प्लस का 3 है, सोल्यूशन करिए। अब जब प्लस का 3 का सोल्यूशन करिए तो कहिए सिर्फ 5 ते 15 5 ते 15 165 में प्लस कीजिएगा 31 को दोस्तों तो कितना आएगा 196। बताओ यानी 691, कितना आएगा वो 691। तो इसका जो सोल्यूशन आ गया आपका कितना 196। बताइए अब माइनस का 2 बचा है, माइनस का 2 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे ही माइनस 2 का करिएगा दोस्तों और प्लस का क्या करिएगा 55 करिएगा, तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12, है ना। 9 दूना का 18 है कितना 19, 2 एकम 2 कितना है 3, यानी माइनस के 192 में अगर आप 55 को घटाइएगा तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, है ना। अब जोड़ना है तो जोड़ लीजिए इसको, तो ये कितना 7 5 12 यानी कितना 7 हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो कितना 3 हो गया दोस्तों, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, यानी 300 कितना हो जाएगा 37। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया दोस्तों 337 आ गया। बताइए अब 1 के बटा में है तो इसको ऊपर भेज लो, 1 के बटा में 100 तो 196 बटा में कितना 337, तो 196 बटा में 337 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, आसान पूर्वक बना पा रहे हो सारे क्वेश्चनों को। तो आप इसी मेथड, मैंने सिर्फ एक ही मेथड में बच्चों को सिखाता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये फार्मूला याद करो, वो फार्मूला मैं कभी भी नहीं कराता हूं दोस्तों। आप मेरे पूरा वीडियो में जा करके देख सकते हो, यानी आपको ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए 1 के बटा में 2 + 1 बटा में है, ऐसे कुछ। अब यहाँ पर तुम्हें सिखा देता हूँ कि कब से ऊपर ले रहे थे भाई, कहाँ ले रहे थे ऊपर। देखिए कब से हमेशा ऊपर के भेज रहे थे, अब यहाँ पर नीचे भेज देंगे, काम खत्म, है ना। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस समझिएगा। जैसे मैंने कहा 1 3 2 ले लीजिए, इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको जोड़िए। 3 दूना के 6 और 1 कितना हो गया 7, हो गया 7, 3 दूना के 6 1 7। 4 को करिए प्लस में तो प्लस में कर लीजिए 4, 7 28, 28 और 3 कितना होता है दोस्तों 31, लिख लीजिए 31, ये प्लस में कर रहा हूँ सबको, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा प्लस का 3, बताइए प्लस का 3 कर लीजिए। अब इसको करिए तो तुम्हारा कितना 3 3 जा 9 यानी कितना 93 हो जाएगा। 93 में 7 जुड़े तो हो जाएगा 100, कितना प्लस का हो जाएगा 100, हो गया 100,
100 हो गया। अब इसको 100 होने के बाद में 3 तो काम हो गया, 2 से गुणा कर लीजिए। जैसे ही इसको 2 से गुणा करिएगा प्लस में तो हो जाएगा 200 और 200 में 31 जोड़े कितना 231 हो जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों 231। तो 231 हमने लिख दिया, बताओ 231 लिख दिया। अब 2 के बाद फिर ये 2 बचा हुआ है तो इन 2 का भी कर लीजिए, यहीं पर काम खत्म। जैसे ही इस 2 का आप सोल्यूशन करिए तो आप करिएगा सर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको तो कितना 562 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 562। तो 562। अब फ्रेंड्स आती है क्या कि 562 तो हो गया, तो अब इसको हम ऊपर लिखे कि नीचे लिखे। तो देखो अब इसके बटा में अगर ऐसे रहता ना साथियों तो इसको हम भेज देते ऊपर, लेकिन इसके बटा में तो है ही नहीं है। जब इसको कहाँ भेज दिए नीचे, तो जब आप इसको नीचे भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 231। इस बातों को अगर आपको थोड़ी फास्ट लग रही होगी या फिर लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्लो होना चाहिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक गजब की तरीका है दोस्तों। अगर जिस दिन आप इसको समझ गया ना उस दिन आप किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, आप आराम से बना सकते हो। बशर्ते थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर इसको नहीं समझ में आता थोड़ा बार बार स्लो मोशन में करके इस वीडियो को देखिएगा। सदैव मेरे दोस्तों मैं एक बात सिखाता हूं आपको कि ये जरूरी नहीं है कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेंड किए, या ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप कितना पढ़े हो। जरूरी ये होता है दोस्तों कि आपने कितना छोड़ रखा है ना, ताकि आपको ये तो पता चले कि मैंने कौन से टॉपिक को छोड़ रखा है। एग्जाम में यही तो होता है। हमें जरूरी नहीं है कि हमने कितने क्वेश्चन को अटेंड किया, हमें जरूरी ये होता है कि हमने कितने क्वेश्चन को छोड़ रखा है। क्योंकि सिलेक्शन हमारी उसी पर निर्भर हो जाती है जिस पर हम छोड़ रखा है। जब हम छोड़ा हूँ इसका मतलब हमारा सिलेक्शन से हम क्या कर रहा हूँ दूर जाते रहो। तो इसीलिए कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप कितने सेकेंड मतलब कि कितने क्वेश्चन को अटेंड किए हो, जरूरी है कि कितने क्वेश्चन को हम छोड़े हैं। बताओ तो कितना 562 बटा में कितना 231। 562 बटा 231 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बताइए ऑप्शन। अब देखिए 231 बटा 562 भेज दो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। एक क्वेश्चन ये जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन का नहीं होगा। अगर एक बटा में यहीं पर लगा होता तो ये आपका ऑप्शन हो जाता, याद रखिएगा। तो इस तरह x प्लस में 1/7 का एसएससी सीजीएल प्री 2000 दोस्तों किस में पूछा गया है, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। करे x बराबर तो करे 1 प्लस में 1 बटा में, इसको देखिए इसका भी सोल्यूशन है। इसको करिए कितना हो जाएगा 1 to 1, बोलिए 1 to 1। अब इसको जैसे ही आप सोल्यूशन करिएगा दोस्तों तो देखिए क्या निकल के आएगा। इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़िए तो हो जाएगा 3, बोलिए हो गया 3। अब फिर से इस वाले 1 के साथ करिए, 1 में करिए तो 1 एकम 2 और कितना हो गया 5, बस काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इस 1 के साथ करिए, है ना। कितने 1 है 4 बार है, चलिए ठीक है। 5 एकम 5 3 कितना हो गया 8, काम खत्म। सब प्लस में इसलिए प्लस में लिख रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई में है। इसके साथ करिएगा दोस्तों, 1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 8 हो जाए, 8 5 कितना हो जाए 13। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो इसको 8 को कहाँ कर दीजिए नीचे, काम खत्म हो गया। अब हमसे ये नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका हमें निकल के आ गया कितना 13/8। हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस में 7/4 का मान क्या होगा। बताइए कैसे 2 इंटू में 13/8 प्लस कितना 7 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 4। बताओ इसको कटा दीजिए 4 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों 4 एलसीएम हो जाएगा तो 13 और 4 कितना होता है 13 7 हो गया 20, कटा दीजिए कितना 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 5। अब आप जो अपने बड़े वाले मेथड से बनाते तो ज़्यादा समय लग जाता, लेकिन इस मेथड से बनाया हमने तो कुछ सेकंडों में इसको सोल्यूशन कर दिए। तो आसानी पूर्वक इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 नंबर का रहा है कि 19/43 प्लस इतना का मान हमें क्या होगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल करिए दोस्तों, 1 प्लस में हो जाएगा तो इस सीधे लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 4 और इस वाले 1 को ऊपर, मैं बार बार कर रहा हूँ इसको इस तरह से 4 में करिए 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5। अब इसको प्लस का 3 करिए, 5 हैं 15, 15 4 कितना होता है दोस्तों आप करिएगा सर 19 होता है, हो गया 19, ठीक है ना। अब इसके बाद इस 2 को करिए, इस 2 के साथ 19 दुना का होता है 38, बोलिए 19 दुना का होता है 38, 38 में दोस्तों 5 जुड़े तो हो जाएगा 43, बोलिए। अब बात आती है कि इनका सोल्यूशन बटा में है तो इसको भेज दीजिए ऊपर में, तो ऊपर में भेजिएगा तो कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसका पूरा फ्रैक्शन निकल के कितना आ गया दोस्तों, इसका फ्रैक्शन हो गया 19/43। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों 19/43 एगो दिया है और हमारा भी आया 19/43। जैसे ही सोल्यूशन हो तो 38 बटा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। बताइए तो 38/43 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी आपके सीजीएल का ही क्वेश्चन था, तो 38/43 इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या ये मेथड समझ में आया। अगर साथियों इस
टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने एक ही कंसेप्ट सिखाया और थोड़ा माइनस वाला आपको सिखाया है। इस बातों को थोड़ा क्लियर रखिएगा तो आप ये याद रखिए कि किसी भी दुनिया का आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे वो कहीं भी हो, बीच में वेरिएबल दे देगा, कभी कभी क्या होता है इस बीच में वेरिएबल दे देता है, मैं वो भी क्वेश्चन आपको कभी करा दूंगा, तो भी आप इसी मेथड का प्रयोग कर लीजिएगा और आसानी पूर्वक सोल्यूशन। जैसे यहाँ पर मैंने देखो साथियों, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर x का मान यहाँ पर दे देगा और कहीं बीचों में x दे देगा, बोलेगा कि x का मान, यहाँ पर कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू मान लो 8 दे दिया, कुछ भी दे देगा और यहाँ पर मान इसका दे देगा। तो आप जो आसानी पूर्वक यही मेथड को लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि 100 आप मेथडों को याद रखें, ऐसा कुछ है, सिर्फ एक तरीका को समझिए और जो है आप आसानी से क्या कर दे, किसी भी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। तो किसी भी का जो है आसानी पूर्वक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इतना शेयर कर दीजिए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ पाए, इस मेथड को जान सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे जानते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि उन्हें भी बेनिफिट, और बेनिफिट देना मेरे दोस्तों किसी को बुराई की बात नहीं होती। तो सभी दोस्त साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कंसेप्ट अच्छा लगी तो सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।